हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी फर्स्ट क्लास चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है राष्ट्रपति, मतलब संविधान में राष्ट्रपति से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने इस वीडियो में लिया है। तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में जितना भी कंटेंट मैं आपको शेयर कर रही हूँ ये आपकी ऑल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी और हेल्पफुल होगी। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और अपने दोस्तों में भी सपोर्ट करने को कहिएगा, क्योंकि न्यू चैनल है फ्रेंड्स, आपके सपोर्ट की बहुत नीड है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन मैं लेके आती हूँ। ध्यान रहे कि ये वीडियो है, जितना भी कंटेंट है राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चंस है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उनके मंत्रियों की जो नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति जी करते हैं, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा। राष्ट्रपति जी केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो फ्रेंड्स, जब राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया त्यागपत्र देते हैं, किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। और उपराष्ट्रपति उस त्यागपत्र को किसे देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। सी नंबर का ऑप्शन इसका एक्यूरेट होगा, इसे याद रखना है आपको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं, 3 ऑप्शन दिया है, इसमें से आंसर है अपना बी नंबर का, है ना। संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, है ना। तो बी नंबर का ऑप्शन राइट होगा, संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो फ्रेंड्स, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई जाती है राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु। तो बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होना चाहिए? तो फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वह होनी चाहिए 35 वर्ष। ओके, डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा। याद रखिए, क्वेश्चन तो बहुत छोटा सा है लेकिन हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो आपको याद रखना होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो फ्रेंड्स, जो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट होते हैं कार्यपालिका के अध्यक्ष, तो ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, भारत का राष्ट्रपति निम्न में से किसकी नियुक्ति नहीं करता? तो फ्रेंड्स, यहाँ से प्रधानमंत्री की, राज्यपाल की और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की, है ना, इनकी तीनों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। तो बच्चा अपने पास में उपराष्ट्रपति, ठीक है, मतलब जो ए नंबर का ऑप्शन है वो राइट होगा। तो भारत के जो राष्ट्रपति है वो इनमें से किन की नियुक्ति नहीं करते हैं? तो उपराष्ट्रपति की नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो अभी मैंने पीछे देखा, मतलब हमने बताया था कि जो राष्ट्रपति हैं अपना त्यागपत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को, और यह किसको देते हैं? पीठासीन अधिकारी को, है ना, लोकसभा अध्यक्ष को कहा जाता है। बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति को। बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा कि सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को है। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति के पद पर कौन रहे हैं? तो इसमें से होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे हैं, 2 बार चुने गए हैं, है ना। तो डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, है ना। सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति आउट ऑफ कंट्री हो तो जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वे इनका कार्यभार लेते हैं।
ओके, अगला क्वेश्चन है, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? तो फ्रेंड्स, मान लो कि मुख्य न्यायाधीश नहीं है सुप्रीम कोर्ट के, तो जो सर्वोच्च न्यायालय के एक वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, जो सबसे वरिष्ठ हो, उनकी उपस्थिति में प्रेसिडेंट शपथ लेते हैं। ठीक, तो डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है प्रश्न, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो फ्रेंड्स, जो महाभियोग होता है वो होता है राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने की एक प्रक्रिया होती है, जिसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो आपको याद रखना होगा, ए नंबर का ऑप्शन राइट है, अमेरिका के संविधान से महाभियोग की प्रक्रिया को लिया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो फ्रेंड्स, जो राष्ट्रपति का पद और गोपनीयता की शपथ है उसे दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक, भारत के मुख्य न्यायाधीश मतलब सुप्रीम कोर्ट के। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो फ्रेंड्स, मैंने पीछे बताया था कि राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया ही महाभियोग कहलाती है, और जिसे संविधान किसके संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। और संविधान के अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, इसे आप याद रखना होगा। तो ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट है कि संविधान के अतिक्रमण हेतु महाभियोग लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के पद के लिए जो उम्मीदवार होते हैं उन्हें चुनाव प्रचार करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया जाता है। बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक, अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो फ्रेंड्स देखिए, इसका आंसर होगा डी नंबर का, है ना, क्योंकि देखिए एक राष्ट्रपति मतलब जो राष्ट्रपति एक व्यक्ति बन जाते हैं तो अगर वो जितनी बार भी चाहे तो निर्वाचित हो सकते हैं। ठीक है, तो जो संविधान है इसमें इसकी कोई सीमा नहीं लिखी हुई है। डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग जो देश के प्रथम व्यक्ति होते हैं या प्रथम नागरिक वो होते हैं राष्ट्रपति जी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक, बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स, यदि राष्ट्रपति पद के लिए कोई उम्मीदवार खड़े होते हैं तो न्यूनतम आयु तो 35 वर्ष होनी ही चाहिए, लेकिन इसके लिए संविधान में कोई अधिकतम आयु निर्धारित नहीं है। तो डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, याद रख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। अगला है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किस से निर्देशित किया जाता है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति पद के चुनाव में अगर कोई विवाद हो जाता है तो उसे उच्चतम न्यायालय, है ना, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्देशित किया जाता है। डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा, इसे याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो पीछे मैंने बताया था कि राष्ट्रपति यदि संविधान का अतिक्रमण करते हैं तो उनमें महाभियोग लगाया जाता है। ठीक, बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए किसी भी सदन में कम से कम कितने दिन पहले लिखित सूचना दी जाती है? तो फ्रेंड्स, यदि राष्ट्रपति पर मान लिया जाए कि महाभियोग लगाया जाने वाला है तो उन 14 दिन पहले उन्हें एक लिखित नोटिस दिया जाता है। ठीक, बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा, याद रखना है, महत्वपूर्ण है। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन हैं? तो जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी हैं, सभी को मालूम ही होगा, डी नंबर का ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल जी। तो सी नंबर का ऑप्शन राइट होगा, प्रतिभा सिंह पाटिल। ठीक, प्रथम महिला राष्ट्रपति थी और प्रथम राष्ट्रपति थे तो वे थे राजेंद्र प्रसाद जी। अगला प्रश्न है,
भारत के राष्ट्रपति की एक महीने की सैलरी कितनी होती है? तो फ्रेंड्स लगभग 5 लाख होती है। ठीक, डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा। लगभग 5 लाख होती है एक मंथ की सैलरी किसकी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति होता है। तो फ्रेंड्स जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। ठीक है, संविधान के द्वारा प्रथम नागरिक भी होता है। तो ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट है, याद रखना होगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है प्रश्न, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं? फ्रेंड्स यहाँ पे न्यायाधीश है ना, न्यायालय नहीं है, इससे देख लीजिए। तो अनुच्छेद जो 60 है, मतलब 60 अनुच्छेद, इसके अंतर्गत शपथ लेते हैं किसके समक्ष? मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। अगर मुख्य न्यायाधीश अवेलेबल नहीं है तो उनकी जगह कोई वरिष्ठ न्यायाधीश हो सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो इसका आंसर बताने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और फ्रेंड्स आपके सपोर्ट की नीड है इस चैनल को, तो सपोर्ट जरूर करिएगा। तो इसका आंसर बनेगा अनुच्छेद 57 आर्टिकल के अंतर्गत पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है राष्ट्रपति पद के लिए कोई भी उम्मीदवार। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन राइट होगा। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में और नई टॉपिक के साथ में। ओके, थैंक यू।